Continuing from section 281, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। रैश ड्राइव करना या राइड करना पब्लिक वे में रैशली, कैसे? दो तरीके से, या तो रैशली या फिर नेग्लिजेंटली। Whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent so as to endanger the human life। एक इंग्रेडिएंट हो गया रैश या नेग्लिजेंट होना चाहिए कंडक्ट। दूसरा हो गया वो कंडक्ट एंडेंजर करे ह्यूमन लाइफ को, या तो प्रोबेबिलिटी रखे कि इससे किसी को हर्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है किसी भी और इंसान को। कितने हद तक की सजा? 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 282, रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। Whoever navigates any vessel in a manner so rash or negligent so as to endanger human life likely to cause। ये सेम 281 जैसा ही है। फर्क क्या है? वेसल नेविगेट कर रहा है, क्या मतलब? कोई कश्ती पानी में तेज चला रहा है, नेविगेशन उसकी बड़ी तेज और नेग्लिजेंटली या रैशली कर रहा है, जैसे कोई जेट स्की चला रहा है पानी में, सपोज कर लो बेवकूफ़ाना तरीके से। 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 283, एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट और मार्क और बॉय। Whoever exhibits any false light, mark or buoy, intending or knowing it to be likely that such exhibition will mislead any navigator। buoy क्या होता है? buoy होता है कि फ्लोटिंग लैंडमार्क होता है ये, जैसे नॉट लैंडमार्क, वाटरमार्क, फ्लोटिंग पानी के अंदर। जैसे ओलंपिक्स का कोई इवेंट देखो, वहाँ पे जो पानी के ऊपर इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर बॉयज लगाए होते हैं ना, जैसे सड़क के ऊपर माइलस्टोन होता है, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ बॉय होता है, ये समझ लो, गूगल कर लेना। चलो फॉल्स लाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्ट की वजह से, वैसे जनरल अवेयरनेस की बात है। एग्जिबिट्स एनी फॉल्स लाइट मार्क, मतलब किसी को रास्ता भटका देना, ठीक है। फॉल्स लाइट मार्क बाय इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट इट विल मिसलीड एनी नेविगेटर, जाने वाले को मिसलीड करके उसको रास्ते से भटकाएगा। अच्छा, अगर बॉय ही हम गलत लगा देंगे, ऐसा मिसचीफ करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे कि उसका रास्ता और कर देंगे, ठीक है। अगर आप पानी पे जा रहे हो, कश्ती पर जा रहे हो, कोई आपने बॉय देखा है और आपका वो रास्ता मिसलीड कर रहा है आपको, तो हो सकता है कि आप स्टीम इंजन पर जा रहे हो या आपकी जो बड़ी सी याच है किसी एनर्जी सोर्स पर चल रही है, आप मिसलीड हो गए तो आपका एनर्जी सोर्स इवेंचुअली खत्म हो जाएगा और आप पानी के ऊपर एक तरह से शिपरेक की तरह रह जाओगे, ठीक है। तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। एक उदाहरण है, ऐसी और भी उदाहरणें बहुत सारी बन सकती हैं कि उससे बंदे की बेरहमी से जान भी जा सकती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। 7 साल की हद तक की सजा। 284, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल। बंदे को कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना पानी के थ्रू, फॉर हायर इन अनसेफ ओवरलोडेड। हाँ, जैसे काम वालों को भिजवा दिया कि ये सामान इधर से उधर भिजवाना है, ठीक है, समुद्री रास्ते से, ठीक है, और अपने एम्प्लॉय को उधर चढ़ा दिया, वेसल बहुत ओवरलोडेड है, ठीक है। कितने समय की सजा? 6 महीने की सजा। क्यों? क्योंकि ओवरलोडेड वेसल है, पानी में कहीं तूफान आ गया तो वो बंदा तो पहले मरेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरलोडेड आ गई। कश्ती सामान को संभालेगी या खुद को संभालेगी, ठीक है ना, फिजिक्स। सेक्शन 285, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। पब्लिक वे में ऐसा डेंजर खड़ा कर देना या ऑब्स्ट्रक्शन करना, जैसे कि पब्लिक वे है, ठीक है, एक रास्ता है, उसको ऐसे तोड़ दिया कि गाड़ी जाएगी सीधा धड़म नीचे, ठीक है, पब्लिक वे। डेंजर ऐसा पैदा कर देना, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे, जैसे कि हाईवे के ऊपर कितने सारे पेड़ काट के फेंक दिए, ठीक है, ऐसी शरारत कर दी ना कि जीटी रोड के ऊपर पेड़ बड़े बड़े काट के फेंक दिए, ऑब्स्ट्रक्शन होगी पब्लिक वे में, जिसने ऐसा किया। और डेंजर तो ऑब्वियसली डेंजर भी इसमें आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई गाड़ी 100 की स्पीड पर आ रही है, धड़ाम से बच जाए तो, ठीक है, बहुत सारी उदाहरणें बन सकती हैं। फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 रुपीज। सेक्शन 286, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। जहरीली चीज के साथ कोई ऐसा कंडक्ट जो नेग्लिजेंट है आपका। रैश और नेग्लिजेंट सो एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, वही वाले सेम इंग्रेडिएंट्स, और लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी, जैसे पहले पढ़े थे इंग्रेडिएंट्स वही सारे सेम, कॉपी पेस्ट, ठीक है। negligently omits to take such order with any poisonous substance in his possession as sufficient to guard against the probable danger to human life from such poisonous substance। 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 287, negligent conduct with respect to फायर और कंबस्टिबल मैटर, ऐसा मैटर जिसको आग जल्दी लग सकती है, फ्लेमेबल चीजें जैसे कि तेल, पेट्रोल, ठीक है,
फायर से खिलवाड़ करना, ऐसा नेग्लिजेंट कंडक्ट दिखाना, फैला दी, गिरा दिया पेट्रोल कहीं ऐसी जगह पे जिसके पास ही आग का काम हो रहा है, ठीक है, या फिर आग से खेलना इस तरीके से कि आसपास के लोगों को हानि पहुंच सकती है, एंडेंजर टू ह्यूमन लाइफ और लाइकली टू कॉज हर्ट, ठीक है ना। पटाखों का पर्चा जो होता है ना, पटाखे चलाना गलत तरीके से, ऐसे चलाना कि पास किसी का पैर है और उसके पैर के साथ ही आपने आलू बम चला दिया, ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला पर्चा डलेगा 287 का। क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंट कंडक्ट है आपका, या मिसचीफ में भी वो खैर कवर हो सकता है, सर्कमस्टांस के ऊपर वेरी करता है। अगर नेग्लिजेंट कंडक्ट से हुआ है, नेग्लिजेंस थी आपकी, आप इतनी लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड से पटाखे चला रहे थे, तो 287 सजा कितने साल कितने हद की, 6 महीने की, 6 महीने की, साल की नहीं, 6 महीने की। Section 288 negligent conduct with respect to explosive substance. Whoever does with any explosive substance any act so rash or negligently so as to endanger human life, वही वाले same ingredients, sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance, कितने की सजा, 6 महीने की हद तक की सजा, ठीक है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ जो फटेगा, जो एक्सप्लोड करेगा, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कितने की सजा, 6 महीने की हद तक की सजा। Section 289 negligent conduct with respect to machinery. Whoever does with any machinery any act so rashly or negligently so as to endanger human life or likely to cause hurt or injury to any other person or knowing it to be likely, 6 महीने की हद तक की सजा। मशीनरी के साथ कोई भी ऐसा कंडक्ट करना। नेग्लिजेंट, सेक्शन 219 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। नेग्लिजेंट कंडक्ट, ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बिल्डिंग इतनी नेग्लिजेंस है कि वो किसी भी टाइम गिर सकती है, या फिर पुल डाउन कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो बिल्डिंग को इस तरीके से कि आसपास की बिल्डिंग के ऊपर भी वो गिर सकती है, ठीक है, 6 महीने की हद तक की सजा। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।